दुखेगा, ये दुखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत, मैं हमेशा ही आप लोग से कह रही थी ना कि मुझे बहुत ही वीकनेस लग रही है, तो मैं हमेशा बोल रही थी और मैंने अपने बारे में ध्यान दिया नहीं, तो हो गई मेरी एकदम बुरी हालत। और मेरा मतलब ऐसा चल रहा था, मैं देखिए ब्लॉगिंग कर रही थी, मैं घूमने भी गई थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बट यार कहते ना भगवान की मर्ज़ी और अपने ऊपर जो ग्रह होता है वो होता ही है। और मैंने अपनी हालत जानबूझ के इतनी बिगड़ा दी थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं अगर ये करूँगी तो मेरे साथ ऐसा होगा। तो ये सब मुझे पता ही नहीं था, बट मुझे मतलब एक झटके में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बस अब ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैंने सारी रिपोर्ट्स निकाली तब मेरी डेली की लाइफ देखिए अच्छी खासी चल रही थी। अभी यहाँ पे मैं मटर वटर वगैरह छील रही थी, घर पे मेरा जो रूटीन था वो चल रहा था। आप लोगों के साथ में व्लॉगिंग भी जो कर रही थी वो भी अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ मैं कर रही थी। गांव से आने के बाद मैं घर का काम भी सारा कर रही थी। फिर पता नहीं क्या हो गया, अचानक से तबीयत सडनली मेरी मतलब ठीक ही थी, बट सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं बहुत वीक हो गई हो तो बॉडी चेकअप कराओ और अपना रूटीन चेकअप कराओ। तो मेरा जो जैसा घर का काम हो रहा था वैसा सब कुछ देखिए यहाँ हो ही रहा है, मतलब चल ही रहा है। लेकिन चेहरे पे एक वीकनेस दिख रही थी जो कि वो मुझे नहीं दिखी, मैं देख ही नहीं पाई। और मेरे भाई ने देखी, मेरा ये लुक देखिए अच्छा खासा लग रहा था, मेरी बॉडी भी सब अच्छी है, वज़न सब कुछ ठीक ठाक था। बट मेरे भाई को कुछ मेरे अंदर कुछ अलग ही दिखा, तो बस वही चेंज करने के लिए मैंने बॉडी चेकअप कराई। और कभी कभी किसी का कहा हुआ हमेशा सुन लेना चाहिए, ये मैंने अपनी लाइफ में आज आजमा लिया। तो ये ना मेरे एडमिट होने के पहले के व्लॉग थे घर का, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कुछ क्लिप रह गई थी तो ये मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ, घर में जो काम कर रही हूँ। देखिए आप लोग मुझे एकदम फिट देख रहे होगे आप लोग। मैं थोड़ी मतलब मेंटेन बहुत कर लिया मैंने अपने आप को, लेकिन क्या ही बोलूँ मुझे 2 से 3 किलो वज़न बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा मेंटेन कर लिया था मैंने, लेकिन अब मुझे 2 से 3 किलो अपना वज़न बढ़ाना है। तो मैं देखिए 15 से 20 दिन में अपना वज़न बहुत ही अच्छे से गेन कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना है मुझे यार, इतना ठीक है जितनी मैं हूँ। तो यहाँ पे जो मैं डेली रूटीन का काम कर रही हूँ ना वो कर रही हूँ, और अपने हालत की ज़िम्मेदार मैंने खुद कर ली थी। और मुझे इतनी गंदी लत लग गई थी आजकल कच्चे चावल खाने की, मिट्टी खाने की। सो गाइस मैं बहुत ज़्यादा मिट्टी खा रही थी। और जब मैं गांव गई ना तो चाय मिलती है ना भरुके में, वो चाय पीने के बाद मैं भरुका खा जाती थी। और मुल्तानी मिट्टी भुजी हुई मिलती थी वो खा जाती थी। आजकल मुझे बहुत ही गंदा लत लग गया था, तो अब मैं फ़िलहाल नहीं खाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने पेन सहा है, इतना ज़्यादा दर्द सहा ना, तो अब तो मैं मिट्टी खाने वाली नहीं हूँ। मुझे पता नहीं कहाँ से मिट्टी खाने का लत लग गया था। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फ्री होते ही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि क्या हुआ है मुझे। बस वही मिट्टी खाने की लत की वजह से मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, ब्लड बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, उसके वजह से मुझे परेशानी आई है। सो कोई बात नहीं, अब फ़िलहाल ठीक हूँ मैं। और ये सब पहले के क्लिप थे कि देखिए यहाँ पे एकदम मैं ठीक ठाक थी, सब कुछ अच्छा था। अपने सिस्टर के यहाँ पूजा में गई थी, और वहाँ पे यहाँ पे मैं जो देख लीजिए, मैंने ये सब क्लिप इसीलिए ऐड किया है कि देखिए वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था। अभी ये सब 15 दिन पहले के ही सारे क्लिप हैं, बहुत पीछे के नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ बहुत ही अलग भी नहीं दिख रही हूँ, और अच्छी खासी ठीक ठाक हूँ। पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा हो गया।
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. और यहाँ देखिए मैं मैक्सिमम 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुई हूँ। तो यहाँ डे 1 था और मैं हॉस्पिटल का कपड़ा यहाँ मैंने नहीं पहना है क्योंकि यार मुझे वहाँ का गाउन पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपना घर का ही नाइटी ले गई थी। और यहाँ मुझे ये इंजेक्शन जब लग रहा था ना तो मैंने वीडियो क्लिप नहीं ली थी, एकदम हालत ख़राब हो गई थी मेरी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में खड़े हैं तो वो साथ में हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इतना पेन तो मैंने डिलीवरी में भी नहीं सहा था जितना तो अब भी सहने को हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा। जब ब्लड चढ़ता है तो बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे पता नहीं था। और यहाँ मेरे हस्बैंड देखिए आइसिंग कर रहे हैं, मतलब आइस से सेक रहे हैं जहाँ पे भी ये नस जा रहा है ब्लड। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये भी ब्लॉग बना रही हूँ इतनी तकलीफ़ में। सो गाइज़ मेरा काम है यार, ब्लॉगिंग करती हूँ। जो समझ सकते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि ये मेरा काम है, तो सिर्फ मैं अपना काम कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ जज मत कीजिएगा कि इस हालत में भी वीडियो बना रही है। तो मैं भाई जो काम करती हूँ तो वो शेयर करती हूँ। तो ये डे 2 का है, ये देखिए फिर से मेरा ये ब्लड एक दिन में एक ही पैकेट खून चढ़ रहा था, दूसरे दिन फिर दूसरा पैकेट। उसके बाद में पूरा टाइम रिलैक्स ही करना था हॉस्पिटल में। सो यहाँ पे दूसरा दिन स्टार्ट था डे 2 और मैक्सिमम 3 दिन का मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया था। तो ठीक है, कोई भी कैसा भी हो हर चीज़ को ठीक से एंजॉय करते हुए, भाई सुख है दुख है दोनों ही आपको मतलब एडजस्ट करना होता है अपनी लाइफ में। तो बस यहाँ पे मेरे जो सुख है दुख है दोनों ही मैं अपना एडजस्ट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, मेरे मायके में मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है यार, जल्दी ही ठीक हो जाऊँगी। इतना तो मुझे रियलाइज़ हो गया। और दुख सुख में ही पता चलता है कौन अपने कौन पराया है। तो वैसे तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि कौन अपना है कौन पराया है, लेकिन इसमें रियलाइज़ हो गया बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ना ब्लड उल्टा जाने लग गया था, तो सिस्टर आ गई थी, मेरा ब्लड निकलने लग गया था यहाँ से। मतलब पाइप के अलावा जो लगा हुआ है ना स्ट्रक्चर, वहाँ से भी निकलने लग गया था, तो सिस्टर आ गई थी। मेरी बॉडी ऐसी है ना, ब्लड बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेती है। ब्लड हो गया, ग्लूकोज हो गया, जो भी ये सब होता है ना, तो पता नहीं क्यों। और इतना पेन कर रहा था गाइस, आज बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा था, अनलिमिटेड मुझे दर्द हो रहा था। तो कैसे कैसे करके सिस्टर आई थी और ठीक ठाक करके गई हैं। मेरी हालत आज बहुत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। लगेगा ये दुखेगा ना सिस्टर, ये दुखेगा, ये दुखेगा, दुखेगा, ये दुखेगा। ब्लड गया है ना, तो इसलिए। हाँ 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 हाँ, धीरे धीरे। दर्द कर रहा है? नहीं तो फिर
बस ऐसी घबराहट होता है। क्यों? तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज ये प्रेजेंटाइन वाला दिन है, तीसरा दिन, और आज मैं छूटने वाली हूँ और अपने घर जाने वाली हूँ आराम से। सो आज जाऊँगी बच्चों के पास और फिर हॉस्पिटल आने का टेंशन नहीं है। और आज सभी लोग आए हैं और आज मुझे पेन भी बहुत कम है। मम्मी आई है, मम्मी को देख के दर्द कम हो जाता है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग ही ननद भी आ गई थी तो टेंशन थोड़ा कम था, सभी लोग थे, बातें वातें कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर का वेट हो रहा था, मेरी सिस्टर भी आ रही थी। मम्मी नाश्ता ले आई थी मेरे हस्बैंड के लिए तो वो नाश्ता कर रहे थे। और मुझे जब तक ब्लड चढ़ता है तब तक मैं कुछ खा पी नहीं सकती हूँ। तो ये मेरी छोटी वाली सिस्टर आ गई थी। मुझे मतलब आज जैसे ही ब्लड ख़त्म होगा वैसे मैं अपने घर चले जाऊँगी। तो सोचा था आफ्टरनून में चली जाऊँगी 2 बजे तक, लेकिन शाम हो गई थी मुझे। और ये देखिए इसका नाटक, ये हॉस्पिटल में भी इतना कॉमेडी करती है ना कि मतलब बीमार नहीं रह सकता इंसान। तो आज ये तीसरा दिन है मेरा और टेंशन मेरा ख़त्म हो रहा है और चेहरे पे स्माइल भी है मेरे। सो बस सभी लोग आए हैं, अच्छा भी लग रहा है और सभी से बातें भी कर रही हूँ। और यहाँ ब्लड चढ़ रहा है मुझे, तो बस आज लास्ट है। सो अच्छे से हो जाए, ख़त्म हो जाए जल्दी। और उसके बाद हस्बैंड को कुछ काम था, वो चले गए थे तो मम्मी साइन नहीं कर पा रही थी तो मम्मी ने सब पेपर पे अंगूठे लगा के मुझे डिस्चार्ज किया था, क्योंकि डिस्चार्ज पेपर पे सिग्नेचर करने होते हैं बहुत सारे रिलेटिव के। तो मम्मी मेरी रिलेटिव थी तो हर जगह मम्मी अंगूठा लगा रही थी, हर पेपर पे मम्मी का ही अंगूठा लग रहा था। तो बस गाइस, कैसे भी, जैसे अच्छे दिन वैसे बुरे दिन दोनों को एंजॉय करके मैंने सह लिया। कल से देखते हैं कैसा व्लॉग आएगा, आप लोग इंतज़ार कीजिए।